हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और दूसरे दिन की शाम को हम लोग आ गए थे मंदिर। और ये कौन सी मंदिर है, कहाँ पे आए थे हम लोग, अभी बताएंगे वीडियो में आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, अचानक से प्लान बन गया, आने के 1 घंटा पहले प्लान बना और हम लोग निकल लिए थे। और रास्ते में मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया था क्योंकि थोड़ा जल्दी में थे हम लोग, जल्दी में निकले थे, तो इसलिए हम लोग कोई वीडियो नहीं बनाया था। डायरेक्ट मंदिर पर पहुंचकर ही वीडियो लेना शुरू की थी। तो यहाँ मंदिर पर पहुंच गए थे और अभी हो रहा था टाइम वही 10:30 बजे के करीब हो रहा था, मतलब 10 बजे तक हम लोग यहाँ मंदिर पर पहुँच गए थे। तो फ्रेंड्स, हम लोग रात में वही शाम को 7-8 बजे घर से निकले थे कि आराम से पहुंच जाएंगे और टाइम से प्रसाद चढ़ा देंगे मंदिर में। पर यहाँ मंदिर में जब तक हम लोग आए तब तक मंदिर बंद हो चुकी थी। ये मंदिर थोड़ा लेट से बंद होती थी, पर ये जो दुनिया भर का अफवाह चोरी वगैरह चल रहा है, इसलिए ये मंदिर जल्दी बंद हो गई थी। 10 बजे तक बंद हो गई थी, नहीं तो 12 बजे तक बंद होता था। तो हम लोग यही सोचे थे कि प्रसाद चढ़ा के और रात में ही निकल लेंगे, ट्रेन पकड़ लेंगे रात में ही 2-3 के करीब, तो सुबह तक घर पहुंच जाएंगे क्योंकि किसी की छुट्टी नहीं थी। लेकिन वहां पहुंचकर मंदिर बंद हो चुकी थी, तो रात में हम लोगों को रुकना पड़ गया वहां पे। तो मंदिर अब खुलेगा सुबह 3 बजे। तो ये लोग वहां घूम रहे थे और इन्होंने कहा कि जाओ घूम लो, अभी टाइम है, नहीं तो सुबह में भी प्रसाद चढ़ा के निकलना होगा सुबह में ही। तो मैं और माही इधर चली गई थी, दुकान वगैरह लगी थी और कुछ दुकानें बंद भी हो गई थी, कुछ खुली थी। तो इधर मैं माही गई थी दुकान की तरफ, घूमी और मैंने 2-3 सामान भी लिया। मंदिर आई थी तो कुछ लेना तो चाहिए ही, तो मैंने रात में ही ले ली थी। चंदन वगैरह नहीं थे मेरे पास और बिंदी खरीदी थी और माही भी ली थी कुछ सामान। तो फ्रेंड्स, मैं इधर मंदिर की तरफ आ गई थी और इधर देख सकते हैं ना, गेट वोट बंद है। तो हम लोग सोचे कि चलो थोड़ा घूम टहल लें। और इसके बाद हम लोग रात में वही 2:30 बजे के करीब नहा लिए थे और नहा के यहाँ पे 3 बजे तक लाइन में लग गए थे। और पता है ना, यहाँ पे 4 बजे से प्रसाद चढ़ने लगता है, तो हम लोग लाइन में आ गए थे। और फ्रेंड्स, मंदिर के अंदर वीडियो फ़ोटो वगैरह नहीं बनाने देते हैं, और अगर सिपाही लगे रहते हैं वहाँ पे, अगर देख लेते हैं तो फ़ोन ले लेते हैं, जमा कर लेते हैं। तो मैंने मंदिर के अंदर कुछ वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी, किसी ने नहीं बनाया था। और प्रसाद चढ़ा के आ गई थी बाहर, यहाँ पे साहित्य, माही, हम तीनों लोग, और ये लोग भी अभी आने वाले थे। तो सबका प्रसाद चढ़ गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर कितने बढ़िया से सजी हुई है। और फ्रेंड्स ना, पता है यहाँ पे उस वाले नवरात्रि में और ज़्यादा भीड़ रहती है, इस वाले में तो कम रहती है। लेकिन जो वाला चैत्र वाला नवरात्रि पड़ता है, उस नवरात्रि में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ही बड़े बड़े मेला लगे रहते हैं। तो यहाँ पे मैं मंदिर की वीडियो बना रही थी। और पता है ना, यहाँ का व्यू देखिए कितना अच्छा आ रहा है। अभी उजाला नहीं हुआ था, वही 5 बजे का टाइम था। अगर रात में प्रसाद चढ़ गया होता तो हम लोग रात में ही घर निकल गए होते, 3 बजे तक ट्रेन थी। तो अभी प्रसाद चढ़ गया है और अभी 7 बजे का ट्रेन है, तो हम लोग यहाँ से बस निकलने वाले थे। और यहाँ पे ना, जो नारियल हम लोग चढ़ाते हैं प्रसाद में माता जी को, मंदिर के अंदर नहीं तोड़ते हैं। तो यहाँ बाहर ऐसे ही बना है शिवलिंग की तरह, तो उसी पे नारियल फोड़ के उसी पे चढ़ा देते हैं। यहाँ पे पुजारी जी फोड़ रहे थे। कुछ लोग अपने आप से, जो लोग अपने आप से फोड़ लेते हैं वो फोड़ देते हैं, मैंने तो खुद से तोड़ी थी। और यहाँ पे पुजारी जी तोड़ रहे थे। और उसके बाद ये लोग यहाँ पे ले रहे थे सेल्फी। तो बस अब उजाला हो गया था और हम लोग यहाँ से निकल लिए थे। और मंदिर के बाहर जाके एक दुकान पर बैठ के सब लोगों ने चाय वाय पिया।
और फिर उसके बाद हम लोग स्टेशन चले गए थे। उसके बाद से मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं शूट की। और पता है ना, पता नहीं किस मूड में गई थी कि मतलब बस ये समझ लीजिए कि मैं पहुंच गई थी, माता जी ने मुझे बुलाया था, पहुंच गई थी बस, और कोई प्लान नहीं था। और उसके बाद मैं फ्रेंड्स घर आ गई थी और यहाँ पर सब वैसे रात में छोड़ के चली गई थी। शाम में तो सब कुछ काम किया, सुबह में खाना वाना बनाया, उसके बाद आराम किया। और ये दूसरे दिन का वीडियो है। तो यहाँ पे मैं काम कर रही थी, थोड़ा बहुत सामान लेके आए थे तो वैसे रखा था, तो सब ठिकाने पर लगाना था। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी, पूजा के कुछ सामान थे और फलाहारी जो होता है मूंगफली दाना वाना ये सब था, तो वही सब मैं निकाल रही थी। चीनी लेके आए थे तो वही सब मैं रख रही थी। और फ्रेंड्स ना, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, वहाँ जिस मंदिर में मैं गई थी, ये मंदिर हमारे घर से मतलब हमारे घर से 100 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और गोंडा से लगभग 70-75 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो गोंडा तक हम लोग अपनी बाइक से गए थे और वहाँ पे स्टेशन पर जमा कर दिए थे और 1 घंटे में ट्रेन से हम लोग मंदिर पहुँच गए थे। और फ्रेंड्स मैं बता दूँ, वहाँ पर मंदिर के पास ना, वहाँ पर हमारी मौसी का घर है, मंदिर से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है गांव। और हमने ना मौसी के लड़के से बात की तो उसने रात में फ़ोन किया था कि दीदी आ जाऊं लेने, पर मैं नहीं बुलाई क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और ना ही मैं मौसी के यहाँ जा रुकने का तो कोई प्लान ही नहीं था। तो बस रात हो गई थी तो मैं नहीं बुलाई, ना ही मौसी से अपने मिलने जा पाई। और सुबह में स्टेशन पर आया था मौसी का लड़का हमारे और छोटा वाला बेटा उनका, उसे जाना था गोरखपुर, तो गोंडा तक हमारे साथ आया था। तो मौसी को अच्छा नहीं लगा होगा, मैं गई वहाँ पे और उनसे मिलने नहीं जा पाई और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। बहुत याद आ रही थी जब मैं स्टेशन पर आई, मौसी के बच्चे आए मुझसे मिलने, पर मैं नहीं जा पाई थी। पर कभी माता रानी बुलाएंगे या तो फिर कभी जाएंगे अब मौसी के बच्चे। तो फ्रेंड्स अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, दोबारा मैं जाऊंगी तो प्लान करके जाऊंगी और मौसी के घर ज़रूर से जाऊंगी उनसे मिलने, क्योंकि मैं मौसी से मिल नहीं पाई थी, मुझे बहुत दुख हो रहा था। और जब उनके बच्चे स्टेशन से अब स्टेशन पर आए थे तो मन कर रहा था मैं चली जाऊं वापस, पर क्या करूं, मेरे लिए भी दिक्कत थी। और उस दिन ना चाचा के लड़के हमारे दोनों जा रहे थे तो उन्होंने इनसे बताया तो साहित्य कहने लगा, तो ये कहे कि चलो ठीक है, फिर सब लोग तैयार हो जाओ, चलो घुमा लाएं सबको। तो बस पहुंच गए थे, माता रानी का दर्शन हो गया अच्छे से और हम लोग अच्छे से घर वापस आ गए। तो माता पाटेश्वरी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। तो फ्रेंड्स इस मंदिर का नाम है देवी पाटन, ये बलरामपुर ज़िले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले में पड़ता है और यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है। माता रानी की महिमा अपरंपार है। तो जय माता दी, माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें।